देखिए आज क्या हुआ निफ्टी में ना, कल निफ्टी ने अच्छे मूव दिए थे, या ये कहें कल मार्केट ने अच्छा मूव दिया था, तो ये इम्प्लाइड था कि आज मार्केट में उतना अच्छा मूव नहीं मिलेगा। ये बातें आपको भी समझनी है। जैसे कि लेट सपोज कोई पर्सन एक दिन 20 किलोमीटर भाग कर आया है, तो वो अगले दिन 20 किलोमीटर नहीं भागेगा। यही बात मार्केट पर भी अप्लाई होती है। अगर एक दिन मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया है, तो अगले दिन उसको थोड़ा कम मूव करना या उसका साइडवेज रहना, ये इम्प्लाइड होता है। ये आपको भी समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपको क्या देखना है, अगर निफ्टी में चार्ट में आपको मूव दिख रहा है, तो वही मूव प्रीमियम पर भी होना चाहिए। आप प्रीमियम पर कैसे देखते हैं, अगर आप इन द मनी में हैं, तो इन द मनी का जो प्रीमियम होता है ना, इन द मनी में मान लो निफ्टी पर 10 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, तो जो इन द मनी प्रीमियम होगा उसमें 5 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिख जाएगा, 5 to 6 पॉइंट का मूवमेंट। अगर वो नहीं दिख रहा है तो ट्रेड में एंटर मत करिए। और ऐसा कई दिन होता है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्रीमियम हमेशा एक जैसे मूव नहीं करते हैं। प्रीमियम डीके का रेट अलग अलग होता है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। इफ़ यू आर ऑप्शन बायर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर फिर ट्रेड प्लान करना होता है, क्योंकि आपके अगेंस्ट 3 दुश्मन होते हैं। सबसे पहला दुश्मन कौन है? एसएल, कि अगर आपने एंट्री बनाई है तो एसएल जाएगा ही जाएगा। दूसरा दुश्मन होता है आपका ब्रोकरेज। जो ब्रोकरेज है वो आपको मारता है, आपका एसएल गया, ब्रोकरेज गई। और तीसरा होता है डीके। अब इन 3 दुश्मनों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट सही ट्रेड प्लान करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो थीटा डीके 1, एसएल 2 और ब्रोकरेज 3, ये तीनों मिलकर आपका बहुत नुकसान करा देते हैं। तो ऐसा ही मैं आपको दिखाती हूँ चार्ट पर कि कैसा रहा, कैसे मूवमेंट नहीं आता है, कैसे मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो जाता है। ये सब प्लान्ड होता है। तो उनकी प्लानिंग का पार्ट ये है कि वो आपका प्रीमियम खा जाते हैं। आप जो पैसा प्रीमियम का पर डालते हैं, वो प्रीमियम थीटा डीके के रूप में उनकी जेब में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है, अपनी कैपिटल संभालनी है, अपनी कैपिटल को बचा कर रखना है। देखिए ऑप्शन बायर होना अपने आप में बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि ऑप्शन बायर के पास कैपिटल कम होती है। उसके पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके, रैदर कि वो कम ट्रेड करे। ठीक है, कैसे बचा सकते हैं कि ट्रेड कम करेगा तो गलत ट्रेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए देखते हैं चार्ट पर। ये देखिए, ये है आज का निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पर क्या था, ये जो है मार्केट यहाँ ओपन हुआ और उसके बाद थोड़ा सा गैप अप ओपन था, उसके बाद गैप अप में सस्टेन नहीं हुआ। सस्टेन होने के बाद इसने ये वाली एक रेड कैंडल बनाई, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर ये ग्रीन और उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल के बाद ये डाउन आया। डाउन आने के बाद इसने बहुत देर इस रेंज में टाइम वेस्ट करा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये प्रीमियम खाने का काम कर रहा था। और ये कहाँ तक चला है इसका काम, ये वाला जो प्रीमियम जो खाने का काम इसका चला है, वो चला है कहाँ तक, एक सेकेंड, लगभग इसने ऐसा ही करा है 2 बजे तक। कुछ 2 बजे के बाद 2:30 बजे करीब इसमें जो है मूव आया। देखिए ये वाला कैंडल जब इसने बनाया है, ये कैंडल कितने बजे का है, 3 बजे का। ठीक है, 3 बजे इसमें मूव आया। अब 3 बजे के मूव कौन बैठा रहेगा पूरा दिन इस पर ना। तो ये जो मूव है, ये मूव की एक्सपेक्टेशन भी कम ही थी। ठीक है, तो ये निफ्टी का आज का पूरा काम था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, इस मार्केट को प्ले करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। प्रीमियम चार्ट आप लोग जाकर देखिएगा, जब ये कैंडल्स बन रही है ना, मान लो पुट साइड देखते हो, जब इसने यहाँ जो प्रीमियम रहा होगा, एक एक ग्रीन कैंडल बनते ही वो प्रीमियम स्वाहा। ठीक है, अब मान लो कॉल साइड आ गए, अब यहाँ जो प्रीमियम रहा होगा, ये एक रेड कैंडल बनते ही वो स्वाहा। तो ऐसे मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको ये भी पहचानना है कि किस दिन ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लो आपको मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं दिख रहा है, मार्केट साइडवेज दिख रहा है, तो कोशिश करिए कि अवॉइड कर दीजिए ट्रेड को। अब देखिए क्या हो सकता है ना, कल के लिए, कल मार्केट थोड़ा सा, हमें जब बाद में बाइंग दिखाई गई है ना, इसको देख कर लगता है कि हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा बुलिश रखने की कोशिश करेगा। देखिए रखने की कोशिश क्यों कहा गया, क्योंकि रखने की कोशिश करी जा रही है। एक होता है मार्केट का बुलिश होना, एक होता है मार्केट को बुलिश रखना। यहाँ पर मार्केट को बुलिश रखने की कोशिश करी जाती है। अब देखिए ना, वरना यहाँ पर जब इसने पूरा दिन ये टाइम वेस्ट करा है, उसके बाद ये लास्ट में 2:55 पे जो बाइंग आई है, और इसके बाद ये जो दिखाया गया है, तो ये ऑब्वियसली बात है, कल जो है थोड़ा सा मार्केट बुलिश रह सकता है। तो उसे अकॉर्डिंगली प्ले करिएगा। हालांकि मेरा लेवल ये नहीं है, मेरे लेवल के लिए 23,400 को क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद बुलिश मूव आता है। और अगर यहाँ पर 23,100 को नीचे तोड़ दे, तो उसके बाद एक बियरिश मूव की जो
प्लानिंग है वो कर सकते हैं। तो मेरा लेवल 23,400 अपसाइड के लिए और 23,100 डाउन साइड के लिए बना हुआ है। तो ऐसे जब तक कि ये इस बीच में फंसा रहेगा, मेरा अपना कोई ट्रेड नहीं रहेगा। आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मिले तभी ट्रेड करने का फ़ायदा होता है। अब ये बिना बात ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना रहा है, इसमें कुछ मिलता नहीं है, ब्रोकरेज तो चली ही जाती है। इतनी ही बातें समझ जाएंगे तो आपको भी थोड़ी आसानी रहेगी, थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और मैंने 9 और 50 EMA का जो है वीडियो डाला है, उसको देखिए। आपको लगाना आता है तो ठीक है, नहीं लगाना तो मैं उसमें लगाना सिखा रखा है कि कैसे आप उसे लगा सकते हो और कैसे उस पर आप प्रॉपर्ली ट्रेड ले सकते हो। उसको बैक टेस्टिंग करिए, बैक टेस्टिंग करके आपको दिखेगा कि उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं।